हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रवक्ता पद हेतु या हिंदी से संबंधित कोई भी टेस्ट पेपर मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे किसी भी परीक्षा के लिए यह उपयोगी है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन तो इसी तरह ही आते हैं, इसलिए लगभग सब टेस्ट में एक ही तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो बस ये सब सब्जेक्ट मतलब सब जो लेसन होते हैं, बस लेसन के आधार पर ही कि हमें उन्हें क्या क्या टॉपिक पूछना है, उसी पर आधारित आपके ये क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे है पहला, पहला क्वेश्चन है वीर गाथा काल का समय। हमारा वीर गाथा काल का समय क्या था? सन 1050 से 1375, और ब में दिया हुआ है संवत 1150 से 1375, और स में दिया हुआ है 1050 से 1375, और द में है 990 से 1300 तक। इसमें कौन सा सही आंसर है? संवत 1050 से 1375 तक, यही सही आंसर है इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है। कौन सी नहीं है? देखिए, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, दैनिकी लेखन और अन्याक्षरी। तो ये अन्याक्षरी हमारी हिंदी गद्य की विधा नहीं है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, नहीं काल। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि कौन हैं? तो रहीमदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और नरोत्तम लाल। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है बिहारी लाल। इस पंक्ति के कवि कौन है? बिहारी लाल। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जोड़े जाते हैं अ, ब, स, द। अ में है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के मध्य में और शब्द के आगे के पीछे भी। तो इसका सही आंसर होगा ब, शब्द के पीछे। पांचवा है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की चिन्हित कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है मृगावली, अखरावट, मधुमावती, और चौथा है पद्मावती समय। तो चौथा ही आंसर सही है आपका, पद्मावती समय। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। तो छठा है, सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से किसी विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया है, सूची है हास्य और करुण, शांत और श्रृंगार। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। हास्य का हास सूची सेकंड में हास जोड़ा जाएगा इसका। फिर है करुण का ग, शोक, शांत का ख, निर्वेद का शांत होता है, और श्रृंगार का रति क। ये आपका सही आंसर है, स वाला सही है, और अ, ब, द ये गलत आंसर है, स सही है। ठीक है। अब देखिए, 7वां क्वेश्चन है, संतनी। संतनि कहाँ सीकरी सौ काम। संतन कहाँ सीकरी सौ काम। यह पंक्ति है, और इसमें देखिए, अ संगति सम्राट,
संगीत सम्राट तानसेन की है। और ब है स्वामी हरिदास की। किसकी है ये बताना है। कुंभनदास की। और महाप्रभु महाकवि वल्लभाचार्य की। तो किसकी है ये? कुंभन दास की। ये वाला आंसर सही है, कुंभन दास। ठीक है। 8वां दिया हुआ है, ये देखिए 8वां दिया है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, 1 मई, 14 नवंबर, 14 सितंबर। तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर 14 सितंबर को है। अब है रक्त सूत्र के प्रणेता। रक्त सूत्र के प्रणेता कौन है? आर्य भरत मुनि। आर्य भरत मुनि हैं रक्त सूत्र के प्रणेता। और आर्य चणक, आर्य कुंतक और आर्य अमर मुनि ये गलत हैं। 10वां है, जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उनके लिए एक शब्द कौन सा है? कम खर्च करता है तो उसके लिए कौन सा शब्द हम यूज़ करते हैं? कृपण, अपव्ययी, मक्खी चूस। हम उसके लिए मितव्ययी यूज़ करते हैं। हाँ, उसके लिए हम मितव्ययी यूज़ करते हैं, जो कम से कम खर्च करता है। और उसने कहा था, इस कहानीकार की रचना है, 11वां क्वेश्चन है। उसने कहा था, इस कहानीकार की रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन है ये? ब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यही सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 12वां है आपका, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा राधिका रमण, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा जगमोहन सिंह। तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यही सही आंसर है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए आपका 13वां क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं? रस, गुण, अलंकार, शब्द। क्या कहते हैं इसको? अलंकार कहते हैं। ब वाला आंसर सही है आपका। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है अलंकारों में, उपसर्गों में, वाक्य संरचना में या प्रत्ययों में। ब वाला आंसर सही है, वाक्य संरचना में। ठीक है। 15वां है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे वाक्य रचना, व्यास रचना और समास रचना, शब्द शक्ति रचना। ब वाला आंसर सही होगा, समास रचना। इस क्रिया को समास रचना कहा जाता है। ठीक है। अब 16वें का आंसर अभी अधूरा है, हम बाद में बताएंगे आपको। थैंक यू क्लास। और आप लोग ध्यान से पढ़िए। हम चाहते हैं कि आप लोग इस रिवीजन को करके हम आगे भी आपको और भी वीडियो भी डालेंगे, क्वेश्चन हर रोज़ डालते जाएंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमें भी खुशी मिलेगी और हम आगे आपको और भी क्वेश्चन देते जाएंगे। थैंक यू।